प्रसाद यादव ने मोतिहारी के जमुनिया गांव में एक कार्यक्रम में कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान के इस मंदिर में जब खोला गया खजाना, नोटों का पहाड़ गिनने के लिए लगे 150 लोग। चित्तौड़गढ़ स्थित सावलिया सेठ मंदिर में 1.5 महीने बाद खोले गए दान पात्र में कुल 29 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 24.44 करोड़ कैश मिले हैं। नोटों का पहाड़ गिनने के लिए 150 लोगों को लगाया गया और पहले चरण में 7.55 करोड़, दूसरे में 4.97 करोड़, तीसरे में 4.72 करोड़ और चौथे में 4.75 करोड़ और पांचवें चरण में 2.45 करोड़ रुपए निकले। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित तीमेनार गांव के सभी 53 घरों में पहली बार पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तीमेनार गांव के सभी 53 घरों में पहली बार बिजली पहुंची है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तीमेनार का विद्युतीकरण बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में शासन और विकास के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। उन्होंने कहा कि जहां कभी माओवादी आतंक का साया था, वहां विकास की किरण दिख रही है। ये परिवर्तन सच्ची जीत है। संभल हिंसा में बड़ी कार्रवाई, शाही जामा मस्जिद के सदर को पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। यूपी के संभल हिंसा मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वहीं इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। नवंबर 2024 में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की जानें गई थी। कतर में डेटा चोरी के आरोप में भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार, परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। बता दें कि कतर में टेक महिंद्रा में कार्यरत अमित गुप्ता नाम के भारतीय इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। परिवार का दावा है कि अमित को डेटा चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे अमित के परिवार के संपर्क में हैं। वहीं अमित की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। जेल में प्रेमी साहिल के साथ रहना चाहती है मुस्कान, चेहरा भी छिपाकर रख रही। खबर है कि मेरठ में अपने पति सौरभ की हत्या करने की आरोपी मुस्कान अपनी प्रेमी साहिल के साथ जेल में रहना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने जेलर से अनुरोध किया है कि उसे साहिल के साथ एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन जेलर ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में मुस्कान अपना चेहरा छिपाकर रखती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर बीजेपी के विधायक ने कहा, उद्धव सरकार के लोगों को बचाने के लिए सबूत नष्ट किए गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे की तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के लोगों को बचाने के लिए सभी सबूत को नष्ट कर दिए गए। सुशांत के घर का फर्नीचर हटाया गया। 9 दिन की रिमांड पर भेजे गए एनडी सारण। वन रक्षक परीक्षा में 7 अभ्यर्थी से लिए थे 42 लाख रुपए। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के मामले में पकड़े गए पूर्व कांग्रेस के पार्षद नरेश देव सारण को 9 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। गौरतलब है कि एसओजी ने सारण को पकड़ा था शनिवार को। वहीं सारण ने प्रारंभिक पूछताछ में एसओजी को बताया कि उसने 7 अभ्यर्थियों से डील की थी और 6-6 लाख रुपए लेकर सॉल्व्ड पेपर पढ़ाया था। यूपी में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 फुटबॉल खिलाड़ियों के शव, कान में हेडफोन की वजह से हुआ हादसा। यूपी के चंदौली में रेलवे ट्रैक पर 2 दोस्तों के शत-विशत शव मिले हैं। लोगों के मुताबिक दोनों फुटबॉल खिलाड़ी थे और कान में हेडफोन लगाकर बाइक से रेलवे फाटक पार करने के दौरान वे ट्रेन की चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन में बाइक फंस गई, जिससे काफी दूर तक बाइक घिसटती चली गई। घर में नोटों के ढेर मिलने के बाद जस्टिस वर्मा के घर के पास मिले 500 रुपए के अधजले नोट। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के पास 500 रुपए के कुछ अधजले नोट मिले हैं। 14 मार्च को आग लगने के बाद उनके आवास के स्टोर रूम में जले हुए नोट मिलने के कुछ दिनों बाद ये नोट मिले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ आरोपों की जाँच के लिए 3 जजों का पैनल बनाया है। भारत ने 4 चीनी उत्पादों पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। भारत ने वैक्यूम फ्लास्क और एल्यूमिनियम फॉइल समेत 4 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ये उत्पाद भारत को सामान्य से कम कीमत पर निर्यात किए गए थे, इसलिए शुल्क लगाए गए हैं। बता दें कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए एंटी डंपिंग जाँच की जाती है। यूपी में एमएलए के होली मिलन कार्यक्रम में हुआ बार बालाओं का अश्लील डांस, मंच पर बैठे थे मंत्री। अमेठी में बीजेपी के विधायक सुरेश पासी के होली मिलन कार्यक्रम में बार बालाओं के अश्लील डांस किया गया और इस
सिटी मॉल ऐप के साथ अब होगी बचत ही बचत। 1 लीटर फॉर्च्यून सोया तेल सिर्फ 109 में, 1 किलो चीनी सिर्फ 29 में और हर दाल सिर्फ 150। महिला ने सीकर में एम्बुलेंस में दिया बच्ची को जन्म, चालक ने करवाई डिलीवरी। बता दें कि सीकर के श्री माधोपुर में रविवार को एक महिला ने अस्पताल पहुंचने के रास्ते में 108 एम्बुलेंस में एक बच्ची को जन्म दिया। ईंट भट्टों पर काम करने के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा उठी थी और उसे रिंगस CHC ले जाया जा रहा था। अत्यधिक पीड़ा होने के कारण महरौली के पास एम्बुलेंस चालक और EMT स्टाफ ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। यूपी में सिक्कों से तोले गए सांसद साक्षी महाराज, खेली फूलों की होली। बता दें कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में आयोजित होली मिलन समारोह में सांसद साक्षी महाराज का कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तोलकर उनका स्वागत किया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इस दौरान समारोह में साक्षी महाराज ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली और इसके साथ ही उन्होंने 4.51 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। यूपी में SBI के ATM से निकले 500 रुपए के नकली नोट, लिखा है फुल ऑफ फन। बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में SBI के ATM से 500 रुपए के नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है, जिसमें फुल ऑफ फन, चूरन लेबल और मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। कई लोगों से शिकायतें मिलने पर पुलिस ने ATM बंद करा दिया है। वहीं सुमित नाम के एक शख्स ने 10,000 रुपए निकाले थे, जिसमें से उन्हें 4 नकली नोट निकले हैं। कुत्ते का नहीं था मोमोज फैक्ट्री में मिला हुआ मांस का टुकड़ा, जांच में हुआ ये खुलासा। मोहाली पंजाब में पिछले दिनों मोमोज फैक्ट्री में मिले मांस के टुकड़े को लेकर जांच में पता चला कि वो कुत्ते के मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि बकरा या बकरी का है। बता दें कि जिला पशुपालन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि वेज नॉनवेज मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर फैली गंदगी का वीडियो सामने आया था। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में आखिर फ्री एडमिशन के लिए क्या है नियम और शर्तें, जान लीजिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फ्री एडमिशन के लिए पेरेंट्स की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके तहत पात्र अभिभावक बच्चों के लिए अधिकतम 5 स्कूलों को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए पेरेंट्स RTE पोर्टल पर जाकर प्रोफाइल अपडेट कर 25 मार्च से 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। शशि थरूर को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, मैं हमेशा उनकी समझ की सराहना करता हूं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की नीति की सराहना किए जाने पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि मैं हमेशा उनकी समझ की सराहना करता हूं, खास करके जब वह हमारी तारीफ करें। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किसी देश का पक्ष नहीं लिया, हमेशा शांति का पक्ष लिया है। कपिल सिब्बल ने कहा, न्याय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, न्यायिक प्रणाली में विश्वास कम हुआ। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से न्यायपालिका के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चिंताएं रही हैं। एक चिंता भ्रष्टाचार के बारे में है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। कर्नाटक सरकार के फैसले पर RSS ने कहा, धर्म आधारित आरक्षण संविधान का उल्लंघन है। सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। एयरलाइंस ने एविएशन रेगुलेटर को किराए का डेटा देने से किया इनकार, कहा नुकसान होगा। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने एविएशन रेगुलेटर द्वारा मांगे गए हवाई किराए के आंकड़े को शेयर करने से इनकार कर दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के पत्र के मुताबिक इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप ने स्पाइसजेट के साथ मिलकर एविएशन रेगुलेटर से कहा है कि इस तरह की जानकारियों का खुलासा करने से उन्हें कमर्शियल नुकसान होगा। भीलवाड़ा का हिस्ट्री सीटर पूरण गुर्जर हुआ गिरफ्तार। NDPS के मामले में 1 साल से था फरार। खबर है कि दौसा पुलिस की विशेष टीम ने भीलवाड़ा के करेड़ा थाने के 10,000 के इनामी हिस्ट्री सीटर पूरण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पूरण अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तकरीबन 1 साल से फरार चल रहा था और वह भीलवाड़ा में एक्टिव 4747 गैंग का मुख्य सरगना है। वहीं पुलिस उससे गहन पूछताछ में जुटी है। गर्मी में इस दिन पानी को तरसेगा जोधपुर, नोट कर लीजिए तारीख, नहीं तो हो सकती है आपको भी परेशानी। बता दें कि जोधपुर में फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइप लाइनों की आवश्यक रखरखाव की वजह से 25 मार्च को जलापूर्ति बंद रहेगी।
कायलाना, चौपासनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े हुए इलाकों में 26-27 मार्च की जलापूर्ति एक दिन देरी से की जाएगी। बता दें कि झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े हुए इलाकों में 26 मार्च को की जाने वाली जलापूर्ति 27 मार्च को होगी। घूमने का चढ़ा ऐसा शौक कि 24 किलोमीटर पैदल चली 4 छात्राएं, गलत ट्रेन में बैठकर पहुंच गई चूरू। हरियाणा के हिसार में पढ़ने वाली 4 छात्राओं को जयपुर घूमने का ऐसा शौक चढ़ा कि वे बिना किसी को बताए स्कूल से निकल पड़ी। 12-13 वर्षीय ये छात्राएं 24 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंची और गलती से जोधपुर हिसार ट्रेन पकड़कर चूरू पहुंच गई। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने चारों छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। विंटेज कार एग्जीबिशन में जयपुर में दिखाई दी 16,000 की कार। दुनिया की पहली एसी कार भी दिखाई दी। जयपुर के जय महल पैलेस में 22-23 मार्च को विंटेज कार एग्जीबिशन आयोजित किया गया। बता दें आपको कि वहां ऐसी कार दिखाई दी जिसकी कीमत 16,000 रुपए है, लेकिन इसके मेंटेनेंस में सालाना 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन में पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री की मर्सिडीज और दुनिया की पहली एसी कार मानी जाने वाली गाड़ी भी शामिल थी। यूपी में बिजली विभाग के एसडीओ ने राजस्व कम पड़ने पर संविदा कर्मी से कान पकड़वाकर करवाई उठक बैठक। यूपी के रायबरेली में बिजली विभाग के एसडीओ इंदु शेखर ने राजस्व कम आने पर संविदा कर्मी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। बकौल रिपोर्ट, क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद राजस्व वसूली कम होने पर निरीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि संविदा कर्मी बिजली कनेक्शन काटने के बाद उपभोक्ताओं से रिश्वत लेकर फिर उन्हें जोड़ देता था। 26 मार्च से शुरू होगी आईजीएनपी की नहरबंदी। शहरों में 1 व गाँव में 2 दिन छोड़कर मिलेगा पानी। 26 मार्च से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरबंदी शुरू हो जाएगी और इस बार 26 मार्च से शुरू हो रही नहरबंदी 27 मार्च तक चलेगी और 60 दिन की नहरबंदी में पहले 30 दिनों तक सिर्फ पेयजल के लिए ही पानी छोड़ा जाएगा। इसके मुताबिक शहरों में 1 दिन और गाँव में 2 दिन छोड़कर पानी वितरण किया जाएगा। सीएम नीतीश की इफ्तार के बहिष्कार पर मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा, बदनाम करने की गहरी साजिश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बहिष्कार के पीछे गहरी साजिश है और सीएम नीतीश कुमार की छवि खराब करने व बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज बाकी संगठन के लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। खबर है कि यहां अजमेर में बीते 6 दिनों से 2310 ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार की वजह से पूरे शहर में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि सफाई कर्मी वेतन बढ़ोतरी और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार पर कम वेतन देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में ट्रेनी आईपीएस ने कैदियों के पास मोबाइल होने का किया खुलासा। ट्रेनी आईपीएस हेमंत कलाल ने जोधपुर जेल में निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन की लापरवाही और बंदियों द्वारा मटकी में मोबाइल छिपाने का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को रेड मारने पर दूध भरी मटकी के अंदर बनी मटकी से मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसमें जेल प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए होंगे। बकौल हेमंत, जेल में बहुत कुछ चल रहा है। यूपी में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर शिया व सुन्नी पक्ष में हुई मारपीट। यूपी के अमरोहा में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर शिया व सुन्नी पक्ष में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। स्थानीय बुजुर्ग ने बताया कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो मुझसे पहले वहां शिया पक्ष के लोग मौजूद थे और मुझे जान से मारने को कहा। मुझे व मुझे बचाने आए लोगों को डंडे से मारा गया। बांग्लादेश ने बैंकॉक में पीएम मोदी से मुलाकात का किया अनुरोध। जयशंकर बोले, मामला विचाराधीन। बांग्लादेश में अस्थायी सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बैंकॉक में BIMSTEC समिट में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में होने वाले BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजस्थान में मीसा बंदियों को फिर मिलेगी पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं। राजस्थान में इमरजेंसी के दौरान 30 दिन या फिर इससे ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले बंदियों को फिर से मासिक पेंशन और दूसरी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मीसा बंदियों को स्वतंत्रता सेनानी माना गया है। इन लोगों को अब फिर से 20,000 रुपए की मासिक पेंशन और 4,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता अलग से मिलेगा।
अपनी ही पूर्व पत्नी को भगा लाया चूरू का प्रभु सिंह। एसपी ऑफिस पहुंचकर मांगी सुरक्षा। चूरू में एक ट्रक ड्राइवर अपनी पूर्व पत्नी को भगाकर एसपी दफ्तर पहुंचा और दोनों को सुरक्षा देने की मांग की। बकौल प्रभु सिंह, दोनों में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था और पत्नी के परिवार ने दबाव डालकर तलाक करवाया था। तलाक के बाद भी दोनों के बीच संपर्क था और 11 मार्च को महिला ने भागने का फैसला किया। जान लीजिए कब जारी होगा 10वीं और 12वीं का बिहार बोर्ड का रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के लिए डेट्स घोषित कर दिए हैं। 12वीं के रिजल्ट 27 मार्च को सुबह 10 बजे और 10वीं के रिजल्ट 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट में पासिंग परसेंटेज, टॉपर लिस्ट और पुनर्मूल्यांकन की जानकारी भी होगी। असम में फिर पेपर लीक। आज से होने वाली 11वीं की सभी परीक्षाएं हुई रद्द। खबर है कि असम में कक्षा 11वीं की राज्य बोर्ड की परीक्षाएं प्रश्न लीक होने के कारण रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने इस घटना की पुष्टि की है और जांच के आदेश दिए हैं। कई स्कूलों पर एफआईआर दर्ज की गई है और संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कठोर निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़। 4 से 5 संदिग्धों के छिपे होने की खबर। कठुआ में घुसपैठियों के एक नए समूह को रोकने के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई है, जहां 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सान्याल गाँव में तलाशी अभियान शुरू किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ धमाका हादसा नहीं हत्याकांड। मकान मालिक ने ही परिवारों को नींद की गोलियां देकर लगाई आग। बता दें कि बहादुरगढ़ में शनिवार को एक घर में 2 धमाके हुए जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही जांच के बाद खुलासा किया कि मकान मालिक हरपाल ने अपनी पत्नी से मिली छुट्टी, बालकनी में आकर अनुयायियों को दिया आशीर्वाद। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस को 23 मार्च को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल की बालकनी में आकर लोगों का अभिवादन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान पोप की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी। अगर आप भी यूपी में बीएड करना चाहते हैं तो जल्द करें अप्लाई, कहीं छूट न जाए आपके हाथ से मौका। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने यहां रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 25 मार्च 2025 कर दी थी। जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो जल्द ही bujhansi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स पर सरकार सख्त। फूड सेफ्टी अफसर से मांगी रिपोर्ट। 3000 पेटियां जब्त। गोरखपुर में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक को बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 व्यापारियों के यहां पर छापेमारी करके लगभग 3000 पेटियां एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक की जब्त की है और ये कोल्ड ड्रिंक लेजर से तारीख बदलकर बेची जा रही थी। फूड डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक रिपोर्ट शासन को भेज दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का केरल भाजपा अध्यक्ष बनना तय। कोर कमेटी ने दी मंजूरी। खबर है कि केरल भाजपा के कोर कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पार्टी का नया अध्यक्ष नामित करने पर सहमति दी है। यदि वह अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो वे मौजूदा अध्यक्ष के सुरेंद्रन का जगह लेंगे। चंद्रशेखर ने लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर को कड़ी टक्कर दी थी। मंडप में हो रही थी शादी, तभी पहुंच गई दूल्हे की पहली पत्नी। हुआ बवाल तो आई पुलिस और पकड़े गए जीजा जी। खबर है कि सहारनपुर के गंगोह में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। इसमें एक शादी के दौरान दूल्हे की पहली पत्नी मंडप में पहुंच गई और हंगामा करने लगी। पता चला कि दूल्हे अवनीश ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देखकर दूल्हा फरार हो गया। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, जोफ्रा आर्चर के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। अपनी घातक गेंदों के लिए मशहूर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने मैच में 4 ओवरों में 76 रन लुटा दिए। रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो मोहित शर्मा 4 ओवर के स्पेल में 73 रन लुटा चुके हैं। वहीं बेसिल थम्पी 70 रन, यश दयाल 69 रन और रीस टाल्पी 68 रन दे चुके हैं।
सस्पेंशन, टर्मिनेशन या फिर कुछ और? जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ अब आगे क्या हो सकता है? जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आंतरिक जांच की और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। जज के खिलाफ अब कार्रवाई पर नजरें टिकी हुई है। महाभियोग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। 31 मार्च या 1 अप्रैल ईद उल फितर कब है? इस समय माह रमजान चल रहा है, जिसके खत्म होने के बाद ईद के चांद का दीदार होता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमजान के अगले महीने यानी शव्वाल के पहले दिन ईद मनाई जाती है। भारत में 2 मार्च से रमजान की शुरुआत हुई थी और शव्वाल का चांद देखकर ही रमजान खत्म होगा और ईद मनाई जाएगी। रमजान में 29 या 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। अगर इस बार 29 रोजे हुए तो भारत में 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं अगर 30 रोजे हुए तो भारत में 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। हालांकि भारत में 31 मार्च के दिन ईद का चांद दिखने की संभावना है और 1 अप्रैल को ईद मनाने का अनुमान लगाया जा रहा है।